राठा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी की मैराथन तैयारी शुरू हो गई है। आज दिल्ली में उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने को लेकर बैठक हो रही है और इस बीच योगी कैबिनेट से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी चुनाव से पहले योगी कैबिनेट में उठापटक की खबर जो है वो सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक तरफ दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक चल रही है और इस बीच योगी कैबिनेट से स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा। कई संकेत इससे मिल रहे हैं, कई तरह की बातें अब जाहिर सी बात है सामने आएगी। यूपी चुनाव से पहले योगी कैबिनेट में ये उठापटक की पहली खबर अब सामने आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या खबर? देखिए, उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा नियोजन के जो मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने इस्तीफा देने की खबर आ रही है कि उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया है। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से जो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के खेमे से भी तमाम लोग इस्तीफा दे सकते हैं और किसी दूसरी पार्टी को, अभी हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के दामन थाम सकते हैं। समाजवादी पार्टी में जाने की स्वामी प्रसाद मौर्य की लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी और आज जिस तरीके से इनके इस्तीफे की खबर आ रही है, ये कहीं ना कहीं पुष्ट होता जा रहा है और ये साफ हो रहा है कि प्रसाद मौर्य अब अगली पारी समाजवादी पार्टी के साथ खेल सकते हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा नियोजन मंत्री हैं और एक पिछड़ा समाज से जो कहा जाता मौर्य वोट बैंक है, उसके लिए कुशीनगर पडरौना वाली जो बेल्ट है, वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य की एक अपनी होल्ड है। वो वहां से बीजेपी के लिए बड़ा झटका लगा है स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा देना, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक कुशल राजनेता है, जमीनी नेता है। बीएसपी के एक कहा के कद्दावर मंत्रियों में रहे, उसके बाद उन्होंने बीजेपी जब ज्वाइन की, बीजेपी के ज्वाइन करने के बाद कहा गया कि किस तरीके से बीजेपी का एक वोट बैंक बढ़ेगा। उसके बाद अब उन्होंने इस्तीफा दिया, तो कहीं ना कहीं ये चर्चा तेज हो रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है ठीक चुनाव के पहले, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और ऐसे में इस बड़ी खबर का आना कहीं ना कहीं एक डेंट बीजेपी के लिए। संतोष, बिल्कुल बीजेपी के लिए ये एक बड़ा झटका है स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा देना, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के सहारे जो पिछड़ा वर्ग के जो वोटर हैं उनको साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, खास करके पूर्वांचल के बेल्ट में। ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना। और अब वो अगर समाजवादी पार्टी में जैसा कि चर्चा है कि वो सपा ज्वाइन कर सकते हैं, तो अगर वो सपा में जाते हैं तो एक बीजेपी के लिए दोहरी चुनौती है कि उनका अपना वोट बैंक में एक बड़े नेता का जाना, दूसरा एक प्रमुख चुनौती बने समाजवादी पार्टी में उस नेता का शामिल होना, कहीं ना कहीं उसके वोट बैंक में एक बड़ी मजबूती देगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है। लेकिन इसके पीछे और क्या कुछ वजह रही होंगी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका संतोष तमाम जानकारी के लिए। तो आपको हम बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि पिछड़ा समाज से भी आते हैं और ऐसे में उनका एक अपना होल्ड है, अपनी उनकी एक पकड़ है एक खास इलाके में, और इसके मद्देनजर चुनाव से ठीक पहले इस तरह का ऐलान, इस तरह की खबर आना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है कैबिनेट से, कितना बड़ा झटका इसे माना जाए बीजेपी के लिए? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जब 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले श्वेता बीजेपी में शामिल हुए थे तो ढोल नगाड़ों के साथ शामिल हुए थे और उनके साथ बीएसपी के कई सिटिंग विधायक जो है वो छोड़कर आए थे और उनकी संख्या लगभग 10 से 12 थी और उन्होंने अपने विधायकों को, अपने समर्थकों को टिकट भी दिलाए थे। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रभुत्व जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर बेल्ट के अंदर बहुत बड़ा है और उनकी एक बड़ी चीज़ ये है कि उनकी बेटी खुद से जो है बदायूं से सांसद हैं। तो एक तरीके से बीजेपी के लिए सांसद के तौर पर जो है संग प्रिया मौर्य जो उनकी बेटी है वो लोकसभा के अंदर सांसद है, क्या वो भी पार्टी से रिजाइन करेंगी, ये एक बड़ा सवाल बनेगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर दे दिया है या पार्टी उनको एक्सपेल करती है। अब सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से आज मंत्री पद से रिजाइन कर दिया है और उसके बाद
ये माना जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के अंदर शामिल होंगे। क्या उनके साथ आए विधायक जो वर्तमान में विधायक हैं, उनके समर्थक हैं, वो भी उनके साथ समाजवादी पार्टी जाएंगे तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा डेंट होगा और ऐसे और खबरें जो हैं बीजेपी को चौंका सकती हैं आने वाले दिनों के लिए। और इसीलिए आज पार्टी के अंदर ये मंथन भी चल रहा है कि टिकटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम जो है वो फाइनल तो हो रहे हैं और साथ ही साथ कौन से नेता पार्टी को अंत वक्त पर छोड़ सकते हैं उसको लेकर भी पार्टी एक स्ट्रेटेजी बना रही है कि उनको लेकर क्या आगे किस तरीके से बढ़ना है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा नाम था और वो पिछले कुछ समय से नाराज चल रहे थे पार्टी के अंदर कि उनकी अनदेखी हो रही है, उनको कोई सुन नहीं रहा है। ये बात वो यूपी से लेकर केंद्र तक अपनी बात कह चुके थे। बीएल संतोष जो पार्टी के संगठन मंत्री हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात करके कही थी और जब बीएल संतोष ने 3 दिन जाकर उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट तैयार की थी कि पार्टी के विधायक क्यों नाराज हैं सरकार से या पार्टी के कार्यकर्ता, तब भी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी वहां की सरकार के प्रति और संगठन के प्रति। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य का ये माना जाए कि कहीं ना कहीं उनकी बात जो है संगठन के अंदर नहीं सुनी गई और उसी का नतीजा है कि उन्होंने इस्तीफा आज दे दिया है। हिमांशु, ये जानना चाहेंगे, ओबीसी समाज से आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसे में बीजेपी अब उनके इस्तीफे के बाद किस तरह से इसे ले रही है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के लिए एक बहुत सीरियस मैटर है। मैंने आपको पहले भी बताया कि उनका एक प्रभुत्व है अपने क्षेत्र के अंदर जहां वो हैं, उनके साथ साथ कई विधायक आए थे। तो बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो कहीं ना कहीं अब डेंट होती है, क्योंकि अभी तक बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि गैर यादव ओबीसी जो है वो उनके साथ है। तो इस चीज़ को साधने के लिए अखिलेश यादव पिछली बार जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने की थी उसी सोशल इंजीनियरिंग को आगे बढ़ा रहे थे और उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ जोड़ा जो 2017 के अंदर जो है वो बीजेपी के साथ में थे। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी के अंदर शामिल होना ये बताता है कि अखिलेश यादव भी उसी सोशल इंजीनियरिंग को कर रहे हैं कि गैर यादव ओबीसी कास्ट जो है उनके साथ आएँ, उनको वोट करें, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वहाँ जीत पाएँ। लेकिन अब देखना यह है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य उतना जो है समाजवादी पार्टी के लिए उतने फायदेमंद रहेंगे जितना फायदेमंद वो 2017 के अंदर जो है वो बीजेपी के लिए रहे थे। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ा डेंट जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से लगा है, क्योंकि बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि अपर कास्ट में ठाकुर और ब्राह्मण और अन्य अपर कास्ट की जो जातियां वो तो उनके साथ हैं ही हैं। दूसरी तरफ सोशल इंजीनियरिंग के तहत गैर यादव ओबीसी की जो कास्ट है वो उनके साथ एक मुश्त खड़ी होगी, तो ये चुनाव उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। लेकिन एक तरफ से ये खबरें भी आ रही हैं कि पार्टी के अंदर ब्राह्मण वोटर जो बीजेपी का कोर वोटर है वो नाराज है, उसको लेकर पार्टी ने एक मीटिंग की थी, एक कमेटी बनाई है, वो भी अच्छा खासा नाराज है, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे हिमांशु। लेकिन आप इस बीच जो दर्शक अभी हमसे जुड़े हैं उनको इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार में उठापटक की खबर जो है वो सामने आ गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य, आपको हम बता दें कि उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है और यह अपने आप में एक बड़ा डेंट साबित हो सकता है बीजेपी के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के अब तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। और ऐसे में खबरें यह भी आ रही है कि न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य, अभी आने वाले समय में कुछ और नाम ऐसे हैं जो कि सामने आ सकते हैं, जो कि बीजेपी का दामन जो है वो छोड़ सकते हैं, समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। तो धीरे धीरे अब ये देखना होगा कि जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आए थे, बीजेपी जिन्होंने ज्वाइन किया था, क्या वो लोग भी इस्तीफा देंगे? ये एक बड़ी खबर इस वक्त जो है वो सामने आ रही है। तो उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी खबर बीजेपी को डेंट से लेकर। आपको हम बता दें, हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, ये बताइए कि बीजेपी दफ्तर में इस वक्त तो बैठक चल रही है, बड़ी बैठक है अपने आप में, नामों को लेकर चर्चा हो रही है, क्या कुछ खबरें छनकर बाहर से आ रही है? देखिए, पहले और दूसरे फेज को लेकर जो है पार्टी के अंदर आज उम्मीदवारों के नामों की स्क्रूटनी हो रही है। जो प्रदेश से हर सीट पे 2 या 3 नाम आए थे उनको हर सीट पर एक नाम करने की कोशिश की जा रही है, जिससे चुनाव समिति जो है, केंद्रीय चुनाव समिति, जब उसके सामने नाम लेके जाए तो हर विधानसभा पे लगभग एक ही नाम हो। अगर कोई 2 प्रबल उम्मीदवार है तो उनके नाम हो और उसके बाद पार्टी जो है वह डिसीजन ले। आज क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ जो है यूपी का कोर ग्रुप बैठा है, तो वो और केंद्रीय नेतृत्व का जो फीडबैक है, जो उनके सर्वे हैं, उसके आधार पर जो है जो
प्रदेश की तरफ से नाम आए हैं उनको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार माफ कीजिएगा केंद्रीय बीजेपी जो है उसका अपना खुद का फीडबैक है, उसके अपने सर्वे हैं, और जब दोनों चीजें मैच होंगी तो उसके बाद स्क्रूटनाइज करके नामों को 1 या 2 करने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। और आज देर शाम तक ये बैठक चल सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने की खबर मिलते ही शायद जो है इस बैठक के अंदर जो है वो चिंतन बदल गया होगा और चर्चा इस बात को लेकर होगी कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य अगर पार्टी छोड़ के गए हैं तो उसको लेकर पार्टी की क्या रणनीति आगे होनी चाहिए। क्योंकि इतना जरूर है कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के अंदर एक बड़ा डेंट जो है वो पड़ा है, क्योंकि बीजेपी ये मानकर चलती थी कि अपर कास्ट के साथ साथ जो है वो गैर यादव ओबीसी वोट बैंक जो है वो बीजेपी के साथ है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर जा रहे हैं तो बीजेपी की ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें कहीं ना कहीं डेंट पड़ता है, और यही कारण है कि बीजेपी को अब ये देखना होगा कि उनके कौन कौन से नेता जो हैं आने वाले दिनों में पार्टी छोड़ सकते हैं या फिर दूसरी पार्टियों में शामिल होकर वहां से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी चुनाव होता है तो हर पार्टी में इस तरीके की भगदड़ होती है। जो नेता उसको लगता है कि वो इस पार्टी के टिकट पे चुनाव नहीं जीत सकता है तो दूसरी पार्टी में जाता है, और यही काम स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2017 में किया था। वो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, बीएसपी के एक मजबूत स्तंभ थे, और उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जो है बीएसपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, और उनके समर्थक और उनके जो समर्थक विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हुए थे। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगभग जो है 8 से 9 सीटें अपने समर्थकों को टिकट दिलाई थी विधानसभा की, और साथ ही साथ उनकी बेटी बदायूं से एमपी हैं, उस टिकट में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है स्वामी प्रसाद मौर्य की रही थी। तो एक तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त की एक बार फिर से आपको बता दें कि यूपी चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार में बड़ी उठापटक की खबर सामने आ रही है। एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, और इसके बाद कहीं ना कहीं ये भी अब आशंका जाहिर की जा रही है कि जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आए थे, बीजेपी ने जिन्होंने ज्वाइन किया था, क्या वो लोग भी अब अपना इस्तीफा देंगे? क्योंकि आपको बता दें कि अब तारीखों के ऐलान के साथ ही अब पुरजोर तरीके से सभी पार्टियां दम और ताल ठोक रही हैं चुनावी मैदान में, और उस बीच इस तरह की खबर आना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, यहां पर जब हम ये समझ रहे हैं और बीजेपी भी खुद ये मान रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ना सिर्फ एक बहुत बड़ा नाम बल्कि उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनके क्षेत्र में, ऐसे में जो भी नाराजगी थी, क्या यह असंभव था कि उसे दूर किया जा सके? देखिए, शायद बीजेपी को ये बात एहसास जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले 6 महीनों में कई बार कराई है, और इस चीज़ की जानकारी मुझे है क्योंकि जब वो दिल्ली आकर उन्होंने बीएल संतोष से मुलाकात की थी और अपनी नाराज़गी जताई थी, तब बीएल संतोष को शायद ये इतनी उम्मीद नहीं थी। और जब वो रिपोर्ट बनाने गए थे आज से 4 महीने पहले, जब योगी आके यहाँ पर दिल्ली में मुलाकात की थी, तब बीएल संतोष ने एक पूरी रिपोर्ट बनाई थी। वहाँ जाके अलग अलग मंत्रियों से, विधायकों से, पार्टी के अन्य नेताओं से मुलाकात करके उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नाराज़गी सरकार के कामकाज को लेकर और साथ ही साथ संगठन को लेकर दर्ज कराई थी। अब इतने लंबे वक्त के अंदर अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराज़गी को दूर नहीं कर पाई पार्टी, तो ये सोचने वाली बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना पार्टी के लिए इसलिए सेटबैक है क्योंकि वो ना सिर्फ अपनी विधानसभा बल्कि अपने आसपास की कई विधानसभाओं को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो जिस कह सकते हैं कि जाति से आते हैं उस पर उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव है। और इसी कारण जो है जब वो बीएसपी छोड़कर भी आए थे तो कई विधायक उनके साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। तो ये एक बीजेपी के लिए अब चिंता का विषय है कि जो विधायक उनके साथ आए थे और उन्होंने चुनाव जीता था जो 2017 में, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं तो क्या वो विधायक भी उनके साथ जा रहे हैं, तो ये बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को बहुत बड़ा डेंट देने का काम होगा। और शायद बीजेपी को इसको लेकर एक अलग तरीके की रणनीति बनानी होगी कि पार्टी के नेता जो है वो लगातार जो है पार्टी छोड़कर ना जाएं। उत्तराखंड में भी हमने देखा कि हरक सिंह रावत ने कैबिनेट के अंदर ये कहा था मैं इस्तीफा देता हूं, तो पार्टी की तरफ से उनको मनोबल किया गया और अंत में जाकर पार्टी उनको मनाने में कामयाब रही थी। क्या इस तरीके की अपने नेताओं की नाराजगी को दूर करके पार्टी
में रखने के लिए कामयाब रहेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई हैं और ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले लगातार जो नेता होते हैं इस तरह के, वो अपनी पार्टी और दल बदल लेते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब इस दल के अंदर उनकी टिकट नहीं हो सकती या उनकी साख नहीं है, इसलिए वो दूसरी पार्टियों में जाकर अपने प्रभुत्व को दिखाने की कोशिश भी करते हैं। बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ दिल्ली में बैठक चल रही है, बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें कि खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है, डिप्टी सीएम मौजूद है, जेपी नड्डा वर्चुअली जुड़े हुए हैं, रक्षा मंत्री वर्चुअली जुड़े हुए हैं। तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है और इस बीच जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा एक बड़ा झटका माना जा रहा है चुनाव से ठीक पहले। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी की मैराथन तैयारी शुरू हो गई है। आज दिल्ली में उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने को लेकर बैठक हो रही है। बैठक में शामिल होने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी यहां पर दिल्ली में मौजूद हैं। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष, यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और सुनील बंसल बीजेपी दफ्तर में मौजूद है। आपको बता दें कि 14 जनवरी को पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। इसे देखते हुए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 15-16 जनवरी को आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक 58 सीटों के दावेदारों के नाम सोमवार शाम लखनऊ में चुनाव अभियान समिति की बैठक में तय हो चुके हैं। कई सीटों पर 2-2 नाम भेजे गए हैं। आज इस पर मुहर लगने की उम्मीद है। हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, प्रदेश से नाम भेजे गए हैं, बताया जा रहा है कि एक एक सीट पर 2-2, 3-3 नाम भेजे गए हैं, तो आज फाइनली उसी को लेकर पूरा डिस्कशन और उसके बाद किसी एक नाम पर मुहर। देखिए, मोहर तो ये इतना जरूर है कि एक एक नाम को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। मोहर जो है केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से लगाई जाएगी, जो आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर होगी। लेकिन इतना जरूर है कि एक एक सीट पर एक एक नाम तय करने की कोशिश जो है पार्टी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जो 2 से 3 नाम आए हैं उसको स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। पार्टी का फीडबैक है, पार्टी के सर्वे हैं, उनके जो सिटिंग एमएलए हैं उनके जिस तरीके की कार्यशैली रही है, उनके प्रति किस तरीके की नाराजगी है या उनके काम बहुत अच्छे हैं, वो सारे फीडबैक जो है पार्टी के पास है। उसके आधार पर जो है ये स्क्रूटनी की जा रही है। इस स्क्रूटनी के बाद जो है अगले 2 से 3 दिन के अंदर जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें ये इन नामों पर मुहर लगा दी जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर जिन विधानसभा सीटों पर एक एक नाम फाइनल हो जाएंगे आज पार्टी की तरफ से, उन लोगों को ये मैसेज जरूर चला जाता है कि आप अपने आगे की चुनाव की तैयारी कीजिए। नॉमिनेशन के अंदर जिस तरीके के पेपर वर्क चाहिए उसको आप पूरा करके रखिए। हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और आपको बता दें, इस बीच रैलियों पर रोक लगने के बाद बीजेपी ने घर घर जाकर प्रचार करने की रणनीति अपनाई है। आज लखनऊ में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इसकी शुरुआत की। बालू अड्डा पहुंचकर स्वतंत्र देव सिंह ने घरों पर बीजेपी का स्टिकर लगाया और पत्र भी बांटा, जिसमें बीजेपी सरकार में किए गए कामों की विस्तार से जानकारी दी गई है। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर महिला को टीका लगाते हुए मास्क भी दिया उनके हाथ में और उसके बाद घर पर स्टिकर लगाया। पकड़ लिया ना। चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया है कि 5 व्यक्तियों को लेकर घर घर संपर्क करना है, आज उन लाभार्थियों के हम लोग पहुँच रहे हैं जो सरकार द्वारा राज्य के अंदर करोड़ों लोगों को लाभ मिला है और वह लाभ उन लोगों के संपर्क में जा रहे हैं। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो 5 साल की राज्य की योजना, योगी सरकार के नेतृत्व में जो काम हुआ है और केंद्र सरकार के 7 सालों में जो काम हुआ है, हो सकता है कि और कुछ काम शेष होगा, काम करना होगा। तो जनता जनार्दन के बीच में हम लोग जा रहे हैं, उनका सुझाव भी ले रहे हैं आगे क्या करना चाहिए और अपना रिपोर्ट कार्ड भी साथ लेकर जा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और ये इस्तीफा उन्होंने राज्यपाल को सौंपा है। एक बड़ा झटका, एक बड़ी उठापटक के तौर पर इसे देखा जा रहा है, ठीक उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले। और समाजवादी पार्टी में वो शामिल भी हो गए हैं। जी हां, एक लंबे समय से खटास और रार की खबर सामने आ रही थी स्वामी प्रसाद मौर्य की खुद संगठन से, और ऐसे में उनके कंप्लेंट के बावजूद कहीं ना कहीं वो खटास, वो रार खत्म नहीं हो पाई। इस बीच उन्होंने आज इस्तीफा दिया, अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। और अब जो लेटेस्ट खबर जो सामने आ रही है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो गए हैं। इससे पहले भी वो समाजवादी पार्टी में ही थे और उससे पहले वो बीएसपी में थे,
जिसे छोड़कर समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया था और फिर वो बीजेपी में आए थे। उनके साथ कई विधायक भी सामने आए थे जो शामिल हुए बीजेपी में। और अब ठीक विधानसभा चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुनाव से पहले ये बड़ी खबर सामने आई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि ओबीसी जाति से आते हैं और एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका अपने क्षेत्र में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया योगी कैबिनेट से और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी में वो शामिल भी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात बीजेपी कर रही थी और जिसके मद्देनजर बीएल संतोष का आना और तमाम लोगों से यहां पर चर्चा, राय मशवरा करना, तमाम तरह की चीजें, उस समय भी ये बात आ रही थी कि अंदर खाने कहीं ना कहीं बीजेपी में भी और संगठन के अंदर भी लोगों में मतभेद है, वो रार, तमाम तरह की चीजों को खत्म करने की कोशिश बीएल संतोष के दौरे के दौरान की गई थी। लेकिन अब वो खुलकर सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा इसी बात को जताता है कि संगठन के अंदर जिस तरह से लोग सहमत नहीं थे, जो कुछ भी जिस तरह से संगठन चल रहा था, उसकी नीतियों को लेकर, तमाम तरह की बातों को लेकर, उससे कहीं ना कहीं असंतुष्ट वो रह गए और जो शीर्ष नेतृत्व है वो इन्हें मनाने में नाकाम रही है। और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी छोड़ना इस वक्त ठीक विधानसभा चुनाव से पहले, और समाजवादी, ये देखिए तस्वीर अखिलेश यादव के साथ सामने आ चुकी है स्वामी प्रसाद मौर्य की, और एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी के साथ जो है वो जुड़ गए हैं। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा, ये तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ा झटका दे रही है बीजेपी को ठीक चुनाव से पहले। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की दस्तक हो चुकी है, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। और ऐसे में जिस सोशल इंजीनियरिंग पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है कि एक एक छोटा छोटा कुनबा, छोटा छोटा जो इलाका है, क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी पार्टियां, वो लोग जो अपने अपने क्षेत्र में स्ट्रांग होल्ड रखते हैं, उन सभी को एक एक कर मिलाना, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इसमें कामयाब रही है। और एक बड़े प्लेयर के तौर पर अब एक तरह से देखा जा रहा है। अब सीधे सीधे अब जब बात होती है उत्तर प्रदेश चुनाव की, तो सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी ही यहां पर सामने आ रही है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये तस्वीर अपने आप में काफी कुछ बता रही है और एक बहुत बड़ा झटका बीजेपी को। बिल्कुल, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है और स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना बहुत बड़ा बिग ब्लो है बीजेपी के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ी जाति से आते हैं, मौर्य जाति से आते हैं, बेहद ही कद्दावर नेता रहे हैं। 2017 में चुनाव के पहले उन्होंने भाजपा का दामन थामा था, उसके पहले वो बीएसपी के नंबर 2 रह चुके हैं और बहुत ही वरिष्ठ नेता है। उनका जाना एक तरीके से बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने फोटो ट्वीट किया है अपने साथ और साथ साथ लिखा है कि उनके सभी समर्थकों, उनके नेताओं और उनके लोगों, कार्यकर्ताओं का सभी का स्वागत है। तो आप देख लीजिए कि जिस तरीके से सपा ने एक तरीके से बीजेपी को झटका दिया है, ये अभी तक का सबसे बड़ा झटका है। और कहा यह जा रहा है कि शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें और भी कई चेहरे शामिल हो सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस वोट बैंक के जरिए बीजेपी ने जीत हासिल की थी 2017 में, यानी कि ओबीसी वोट बैंक, तो ओबीसी के नेता एक एक करके बीजेपी से किनारा कर रहे हैं और जिसमें ओम प्रकाश राजभर सरीखे नेता पहले जा चुके हैं। और जिस फॉर्मूले पर बीजेपी ने 2017 में सत्ता हासिल की थी, इस वक्त दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। खास करके स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, और एक बार फिर से इस तस्वीर के साथ आपको हम अखिलेश यादव का ट्वीट भी बता देते हैं। अखिलेश यादव ने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से इस तस्वीर को ट्वीट किया है और इसमें लिखा है, सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ये खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है लगभग 7 मिनट पहले इस फोटो के साथ। और इसमें उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ आने वाले तमाम कार्यकर्ताओं की भी बात कही है। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, ट्वीट में साफ तौर पर उन्होंने लिखा है, मौर्य की तरफ से चिट्ठी लेकर आए आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मैं रोशनलाल वर्मा, विधायक तिलहर शाहजहांपुर, बीजेपी से विधायक, बीजेपी से हैं। अच्छा, क्या चिट्ठी क्या लेकर के आए? अभी अंदर जाने को है, बोल दिया कि आप क्या बोला उन्होंने, क्यों नहीं जाने दे रहे? अभी जाने देंगे, अभी बोले पूछ लें। आपका अपॉइंटमेंट नहीं था पहले यहाँ पर? जी, आपका अपॉइंटमेंट नहीं था, बात
पहले से नहीं, अपार्टमेंट नहीं था मेरा। अच्छा, स्वामी जी ने कोई बात नहीं की थी अंदर कि इस्तीफा देने जा रहे हैं? ऐसा है, उनका इस्तीफा पहले आ गया है। हाँ। उन्हें हार्ड कॉपी भेजिए, उससे जो है। उन्होंने अपना इस्तीफा कैसे भेजा? ईमेल पे भेजा? ईमेल भेज दिया। ये आप ये स्वयं प्रसाद मौर्य की जो चिट्ठी लेकर के आए, क्या और भी लोगों का आप भी अपने बारे में निर्णय क्या कर रहे हैं? ऐसा है, इसके पहले इनका इस्तीफा हो जाए, इसके बाद निर्णय होगा। आप भी जा रहे हैं? अभी आपको कल 14 तारीख तक जानकारी हो जाएगी। 14 तारीख तक जानकारी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की जो चिट्ठी है, इसको लेकर के शाहजहांपुर से विधायक श्याम कुमार वर्मा जी आए हैं, शाहजहांपुर तिलहर से। अभी निर्णय नहीं हुआ। अभी मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की चिट्ठी लेके आया हूँ। आप भी विधायक है ना? हाँ, विधायक है, बीजेपी के विधायक। जी। आपने अपने बारे में क्या निर्णय लिया? अभी विचार करेंगे, बैठ के बात करेंगे। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो कि बैठ के विचार कर रहे हैं? बीजेपी के विधायक हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य की चिट्ठी लेकर आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो इस्तीफे की जो चिट्ठी थी, उसकी हार्ड कॉपी लाई जा रही है और उसके बाद अब जो है ये पहले उनको ईमेल के जरिए राजभवन भेजी गई और अब उसकी हार्ड कॉपी यहाँ पर लाई गई है। जो बीजेपी के शाहजहांपुर से विधायक हैं, वो चिट्ठी लेकर आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। ये एक बड़ी बात है कि क्या ये विधायक भी अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद इस्तीफा देने वालों में शामिल होंगे? ये बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद ये तस्वीर ट्वीट की है। लगभग 7 मिनट पहले अखिलेश यादव ने ये तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट की है और उन्होंने न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य बल्कि उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथ ही उन्होंने हैशटैग में लिखा है 22 में बाइसाइकिल। इस हैशटैग के साथ उन्होंने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है इस फोटो को और कहीं ना कहीं यह बताता है कि न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य बल्कि उनके साथ वो तमाम विधायक जो कि शामिल हुए थे बीजेपी में, वो सभी जा सकते हैं समाजवादी पार्टी में। इस बीच बड़ी खबर यह सामने आ रही है, आपको हम बता दें, जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हुए और की थी एक तरह से चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, बीजेपी के सत्ता में आने से पहले अमित शाह ने कुछ उसी फॉर्मूले को अपना। प्रसाद मौर्य जी का जो है चिट्ठी है वो लेकर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य की ये अभी चिट्ठी लेकर के आए हैं कि पहले कैसे भेजी जा चुकी है? पहले मेल भेजी जा चुकी है। अभी क्या आपकी चिट्ठी ली नहीं गई है क्या? नहीं, अभी जा रहे हैं। क्या हुआ? ये हार्ड कॉपी आपकी रह गई है क्या? अरे गाड़ी में बैठे यार। ये सुनिए, ये जो है ये विधायक है शाहजहांपुर की तिलहर सीट से जो स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर आए हुए हैं। सॉफ्ट कॉपी है, वो ईमेल के जरिए भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी विधायक जी अंदर नहीं जा पा रहे हैं। आप अंदर नहीं जा पा रहे हैं क्यों? क्या अभी नहीं, अभी खबर भेजी है, सूचना भेजी है। अच्छा, हाँ, सूचना भेजी कभी जाएंगे। तो आप लोग पहले टाइम नहीं लिए थे? नहीं, पहले टाइम नहीं लिया। ये दरअसल चिट्ठी एक बार फिर से दिखा दी है विधायक। आप खुद भी विधायक है ना? जी। कहाँ से विधायक है? फिर से तिलहर शाहजहांपुर, भाजपा के। जी। तो ये बताइए, मंत्री जी की चिट्ठी लेकर के आए हैं, आप अपने बारे में भी तो बता दीजिए। अपने बारे में कह रहे, हम लोग बैठेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, जब भी कुछ बात करेंगे। आप अपने नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को ही मानते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य, तो अगर वो जहाँ पे निर्णय देंगे वहीं जाएंगे? उसी के बाद। हाँ। ये अभी नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये विधायक जी कह रहे हैं कि हमारे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो जहाँ पर निर्णय लेंगे वहीं पर जाएंगे। यानी कि इनके भी संकेत साफ तौर पर हैं कि समाजवादी पार्टी में, क्योंकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है, उनकी मुलाकात भी हो चुकी है स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ और अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट करके भी ये कह दिया गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला कदम कहाँ होगा, वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। और अब ये बीजेपी के एक और विधायक हैं, शाहजहांपुर के तिलहर से विधायक हैं, ये खुद भी अब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में ही जाएंगे, क्योंकि ये अभी आधिकारिक तौर पर नहीं कर रहे, लेकिन इतना इनका जरूर इन्होंने इशारा किया हुआ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो जाहिर है कि इनका भी अगला कदम अब समाजवादी पार्टी की तरफ ही बढ़ेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका, पहला झटका लगा है पूर्वांचल में। अगर मौर्य वोट बैंक की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक कद्दावर नेता रहे हैं, एक कुशल राजनेता रहे हैं, जमीनी जो नेता जिनकी शुमार किया जाता है स्वामी प्रसाद मौर्य उनमें से हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।
संतोष से हम बात करने की कोशिश करेंगे। संतोष, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, जरा उन विधायक से भी एक बार फिर से बात करने की कोशिश करिए और साथ ही साथ ये बताइए, जैसा कि अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि न सिर्फ ट्वीट में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत किया है, बल्कि उनके साथ जितने भी कार्यकर्ता लिखा है, कार्यकर्ता और नेता जो है वो उन सभी का ससम्मान स्वागत है। लगभग कितने ऐसे लोग, इतने विधायक हैं कितने जो कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे हैं? संतोष से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम बता दें, जिस तरह से तस्वीरें भी सामने आ रही है कि अब एक एक करके वो विधायक जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी जिन्होंने ज्वाइन किया था, वो सभी अब एक एक करके सामने आ रहे हैं और वो भी अपना इस्तीफा कहीं ना कहीं देंगे। हालांकि कैमरे के सामने फिलहाल अभी औपचारिक तौर पर वो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन सारे संकेत इसी ओर जा रहे हैं कि वो सभी बीजेपी छोड़ करके स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। और अब से लगभग 8 मिनट पहले ये तस्वीर ट्वीट की थी खुद अखिलेश यादव ने, जो कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वो दिख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी का एक बहुत बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में। आपको साथ ही साथ बता दें कि काफी स्ट्रांग होल्ड है इनका अपने क्षेत्र में, एक कद्दावर और कुशल नेता रहे हैं और स्ट्रांग होल्ड के साथ अपने क्षेत्र में रहे हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी से इस्तीफा देना, देखिए आपको हम वो हार्ड कॉपी भी दिखा रहे हैं जो कि इस्तीफे की कॉपी है स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है, बाकायदा उसी की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ राज्यपाल को अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया और उसके बाद सीधे समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करने की ये तस्वीर जो है वो सामने आ गई है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से लगभग 12 मिनट पहले, अब से 12 मिनट पहले ये ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत किया है। उसमें उन्होंने लिखा कि सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। उन्होंने लिखा कि सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। कुछ इस तरह की बात उन्होंने ट्वीट की है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, यहां जिस तरह से अखिलेश ने भी ट्वीट किया है और जो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही है, न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके साथ जो और विधायक बीजेपी जिन्होंने ज्वाइन किया था, अब लग रहा है एक एक करके सभी इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। क्या खबर आपके पास? बिल्कुल श्वेता, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ एक बड़ा तबका है विधायकों का और मंत्रियों का जो कि एक साथ छोड़ सकता है बीजेपी। आज जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, उनका इस्तीफा लेकर बीजेपी के ही एक दूसरे विधायक राजभवन पहुंचे हैं। साफ साफ दिख रहा है कि एक बड़ी भगदड़ इस वक्त बीजेपी में दिखाई देने वाली है। खास करके जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़े नेता या विधायक मंत्री हैं, ऐसे लोग पार्टी छोड़ सकते हैं। कुछ लोगों के नाम तो साफ दिखाई दे रहे हैं। तिलहर के विधायक उनका लेटर लेकर के पहुंचे थे, ये बिल्कुल ही जाएंगे। सोनभद्र के भी एक विधायक हैं, उनका भी नाम चल रहा है, वो भी किसी भी वक्त पार्टी छोड़ेंगे। तो हो सकता है ऐसा कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो बीजेपी के कई विधायक वहां पर मौजूद हो जो कि एक साथ पार्टी छोड़ेंगे। इसके अलावा कुछ नेताओं के नाम भी चर्चा में है, उनका नाम अभी लेना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ मंत्रियों के नाम भी चर्चा में है, उनका नाम लेना ठीक नहीं है। 3 बड़े ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो कि पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं, ये भी किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त बीजेपी में एक भगदड़ सी स्थिति मची है और खास करके स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से बीजेपी के भीतर एक बड़ा धड़ा, जो कि पिछड़ों का एक धड़ा है, वो कम से कम इस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा झटका है इस वक्त बीजेपी के लिए, ऐसे स्थिति में जबकि ये चुनाव का मोमेंटम अब बिल्कुल बन रहा है। चुनाव 14 तारीख से पहले चरण के चुनाव के लिए शुरुआत हो जाएगी, 20 तारीख से नॉमिनेशन है। ऐसी स्थिति में इस चेहरे का जाना, स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना, बीजेपी के उस ओबीसी वोट बैंक के लिए बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल। और ऐसे में अभिषेक, अगर ये कहे कि बीजेपी इस चीज के लिए तैयार नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये एक तरह से गलत ही होगा, क्योंकि अपनी नाराजगी और जो रार बीजेपी के अंदर, संगठन के अंदर चल रहा था, ये पहले ही जता चुके हैं बेल संतोष के दौरे के दौरान भी।
देखिए, इनकी नाराजगी कई मौकों पर निकल करके सामने आई है। ऐसी बात नहीं है कि इशारा ये नहीं दे रहे थे। बहुत समय से, कुछ दिन पहले बीजेपी की एक मीटिंग थी लखनऊ में, जहां इनकी बेटी है सांसद बदायूं से संघमित्रा मौर्य, जब वो बोल रही थी तो बीच में मंच से टोका टोकी हुई, तो उन्होंने बकायदा मंच से बोलना ही छोड़ दिया। कुछ दो तीन दिन पहले की बात है, जब इनके बेटे ने अपने फेसबुक से बीजेपी का झंडा हटा लिया था। ऐसा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इशारा नहीं कर रहे थे, इशारा लगातार कर रहे थे। और ये बात भी बहुत समय से चर्चा में थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ सकते हैं। और आज जो उन्होंने लेटर लिखा है, लेटर का अगर आप कंटेंट देखें, मजमून देखें, तो वो उन्होंने साफ दलितों, पिछड़ों और नौजवानों और किसानों की उपेक्षा और साथ साथ कई बातें उन्होंने उसमें ऐसी जिक्र की है जो साफ उन्होंने कहा कि विपरीत विचारधारा में काम करते हुए, यानी कि जिस पार्टी में वो थे, जिस पार्टी के वो मंत्री रहे, उसको अभी भी वो विपरीत विचारधारा के तौर पर मानते रहे। और उन्होंने वो बातें अपने लेटर में लिखी हैं। अखिलेश यादव ने जो बातें लिखी है कि 22 में इनकलाब होगा, पिछड़ों का इनकलाब होगा, यानी कि कुल मिलाकर अब जो लड़ाई है इसे अगड़ा पिछड़ा बनाने की कोशिश जरूर दिखाई देगी उत्तर प्रदेश में। और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ रहे हैं पार्टी, जिन्होंने छोड़ा है, जिस तरीके से सपा जा रहे हैं, जिस तरीके से इनके साथ लोग जुटेंगे जो इनके अपने विधायक होंगे जो कि बीजेपी में इस वक्त, और एक साथ झटका देंगे, तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होने जा रहा है। बीजेपी इससे कैसे उभरती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बीजेपी के पास भी पिछड़ों का एक बड़ा नेतृत्व उनकी पार्टी में है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उस तरीके के नेता हैं। आप अभिषेक हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता संतोष, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा वो देख लेते हैं। जाने को है, बोल दिया कि आप क्या बोला उन्होंने, क्यों नहीं जाने दे रहे आपको? अभी जाने देंगे, अभी बोले पूछ लें। आपका अपॉइंटमेंट नहीं था पहले यहाँ पर? जी, आपका अपॉइंटमेंट नहीं था बात पहले से? नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं था। अच्छा, स्वामी जी ने कोई बात नहीं की थी अंदर कि इस्तीफा देने जा रहे हैं? ऐसा है, उनका इस्तीफा पहले आ गया है, उन्हें हार्ड कॉपी भेजिए, उससे जो है। उन्होंने अपना इस्तीफा कैसे भेजा? ईमेल पे भेजा? ईमेल भेज दिया। ये स्वयं प्रसाद मौर्य की जो चिट्ठी लेकर के आए, क्या और भी लोगों का आप भी अपने बारे में निर्णय क्या कर रहे हैं? ऐसा है, इसके पहले इनका इस्तीफा हो जाए, इसके बाद निर्णय होगा। आप भी जा रहे हैं? अभी आपको कल 14 तारीख तक जानकारी हो जाएगी। 14 तारीख तक जानकारी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की जो चिट्ठी है, इसको लेकर के शाहजहांपुर से विधायक श्याम कुमार वर्मा जी आए हैं, शाहजहांपुर तिलहर से। निर्णय नहीं हुआ अभी मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की चिट्ठी लेके आया हूँ। आप भी विधायक है ना? हाँ, विधायक है, बीजेपी के विधायक। जी। आपने अपने बारे में क्या निर्णय लिया? अभी विचार करेंगे, बैठ के बात करेंगे। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो कि बैठ के विचार कर रहे हैं? बीजेपी के विधायक हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य की चिट्ठी लेकर आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो इस्तीफे की जो चिट्ठी थी, उसकी हार्ड कॉपी लाई जा रही है। और उसके बाद अब जो है ये पहले उनको ईमेल के जरिए राजभवन भेजी गई और अब उसकी हार्ड कॉपी यहाँ पर लाई गई है। जो बीजेपी के शाहजहांपुर से विधायक हैं, वो चिट्ठी लेकर आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। ये एक बड़ी बात है कि क्या ये विधायक भी अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद इस्तीफा देने वालों में शामिल होंगे? ये बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ, और कुमार अभिषेक भी हमारे साथ है। हिमांशु, जिस तरह से खबरें आ रही है, आपके पास लेटेस्ट इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ जानकारी? वो कौन कौन से विधायक हैं जो छोड़ सकते हैं बीजेपी का दामन? देखिए, एक विधायक तो वही होंगे जो चिट्ठी लेकर आए हैं, गवर्नर हाउस में चिट्ठी देने जा रहे हैं। तो इतना तो तय है कि वो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की हार्ड कॉपी रेजिग्नेशन की चिट्ठी गवर्नर हाउस गए हैं देने, तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है, तो वो भी पार्टी छोड़ेंगे। और जितने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक विधायक हैं, वो पार्टी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, ये आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर साफ हो जाएगा श्वेता। लेकिन इतना जरूर है, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बहुत प्रभुत्व वाले नेता है। वो न सिर्फ अपनी विधानसभा बल्कि आसपास की कई विधानसभाओं को प्रभावित करते हैं। और जब वो बीएसपी छोड़कर आए थे तो कई बीएसपी के विधायक उनके साथ बीजेपी में शामिल हुए थे, और जो विधायक शामिल हुए थे, जो समर्थक उनके साथ शामिल हुए थे, उनमें से ज़्यादातर लोगों को टिकट जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2017 के चुनाव में बीजेपी के
झंडे से दिलाया था। तो एक तरीके से ये साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बीजेपी छोड़ेंगे तो कई और विधायक जो हैं वो उनके साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अखिलेश यादव ने एक फोटो ट्वीट करके कह दिया है कि 2022 में इंकलाब जो है वो जीतेगा। तो एक तरीके से ये साफ हो चुका है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति जो है या उनके समर्थकों की राजनीति जो है वो बीजेपी के लिए अब नहीं होगी। एक सवाल ये जरूर रहेगा कि उनकी बेटी जो बदायूं से सांसद हैं वो क्या सांसद के तौर पर अपना इस्तीफा देती है या नहीं, या बीजेपी। बिल्कुल यही सवाल अभिषेक से पूछ लेते हैं। अभिषेक, आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्या उनकी बेटी सांसद के तौर पर इस्तीफा देंगी या नहीं, इसको लेकर कोई खबर? देखिए, उनकी बेटी सांसद है और अगले 4 सालों तक वो भी सांसद रहेंगी। तो मुझे लगता नहीं कि वो सांसद रहते हुए इस्तीफा देंगी, लेकिन निश्चित तौर पर अब उनकी बेटी एक तरीके से पिता के साथ भी होंगी। टेक्निकली भले ही वो इस्तीफा ना दें, टेक्निकली भले ही वो सपा के साथ नजर ना आए, लेकिन ये पूरा परिवार समाजवादी पार्टी के साथ होगा। मुझे नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी है संघमित्रा मौर्य, वो फिलहाल पार्लियामेंट से इस्तीफा देंगी। वो बीजेपी में बनी रहेंगी, लेकिन वो मेनली वो अपने पिता के साथ रहेंगी। और उनका जो कुछ दिन पहले से हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी के भीतर उनके भी जो रिश्ते हैं, बहुत खट्टे मीठे रिश्ते चल रहे हैं पार्टी से, कई जगहों पर नोकझोंक भी दिखाई दी है। ऐसी स्थिति में अब एक चीज मान लीजिए कि तमाम फोकस जो है 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है, 10 फरवरी से शुरू हो रहा है, उसे लेकर के ये पूरी की पूरी तैयारी है। और खास करके संघमित्रा मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य, जो कि ऊंचाहार रायबरेली से पिछला बार चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। और कहा यह जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार जो पाला बदला है उसमें बहुत बड़ा रोल उनके बेटे के लिए भी है। तो ऐसे में देखना यह है कि अभी कौन कौन से लोग उनके साथ जाते हैं। कुछ लोग तो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाएंगे। 3 बड़े नाम जो कि उनके साथ बसपा में थे और बीजेपी आए थे, क्या वो 2 और कैबिनेट मंत्री इनके साथ आते हैं, क्या ये दोनों समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। तो कुल मिलाकर तमाम नजरें टिकी रहेंगी, लेकिन तकरीबन आधे दर्जन विधायक जरूर ऐसे हैं जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ के विधायक हैं, बीजेपी में है। तो एक बड़ा तबका बीजेपी से टूटेगा, ये भी तय है। लेकिन बीजेपी किस तरीके से, आपको रोकना चाहेंगे जो विधायक पहुंचे थे राजभवन, जरा सुनते हैं उनकी बात। रोशनलाल वर्मा मैं विधायक हूँ। कितने विधायक छोड़ के जा रहे हैं? कितने विधायक छोड़ के जा रहे हैं? रोशनलाल जी कितने विधायक छोड़ के जा रहे हैं? कितने विधायक छोड़ के जा रहे हैं? अरे जो क्या हो रहा है? अरे ये बताइए कितने विधायक छोड़ रहे हैं? स्वामी जी का स्वास्थ्य कितने विधायक छोड़ रहे हैं था, इसलिए वो नहीं आए। कितने विधायक छोड़ रहे हैं? ये मुझे जानकारी नहीं है। आपने छोड़ दिया? आप भी इस्तीफा दे रहे हैं? हम इसके बाद हम देंगे। आप देंगे इस्तीफा? आप कौन हैं? मैं विधायक हूँ। विधायक जी जी। किस पार्टी से हैं? भाजपा से। भाजपा से किस सीट से? जी, तिलहर विधानसभा, तिलहर शाहजहांपुर से। तो आप इस्तीफा देंगे भाजपा से? जी, आप इस्तीफा देंगे? अब देखिए, इस पे हम विचार करेंगे। तो आप चिट्ठी लेके आए? चिट्ठी लेके आए, उनके प्रतिनिधि हैं। मैं तिलहर शाहजहांपुर से। जी जी। अभी जाने कभी कोई उचित नहीं, अभी मैं चिट्ठी देने आया हूँ। अब लौट के लिए चिट्ठी लाओ। वो नहीं बात करेंगे, अंदर जाने दीजिए, जाइए आप अंदर जाइए। तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर आए हैं? अरे मैं तो विधायक हूँ भाई, अभी हमारा नहीं फाइनल है। क्या तो आप भी जा रहे हैं क्या समाजवादी पार्टी में? जी, आप भी सपा में जाएंगे? अभी विचार नहीं किया, विचार करेंगे। विचार करेंगे। और भी विधायक साथ में जा रहे हैं आप लोगों के साथ? अभी इसका पता नहीं, 4-6 दिन में पता लगे क्या स्थिति है। तो कई मंत्रियों के भी जाने की सूचना है? सूचना है। अरे सुन रहे हैं रोशनलाल वर्मा जो कि
हमारी बात पूरा परिचय दे दीजिए। मैं रोशनलाल वर्मा, विधायक तिलहर शाहजहांपुर, बीजेपी से विधायक? बीजेपी से हैं। अच्छा, क्या चिट्ठी क्या लेकर के आए हैं? अभी अंदर जाने को है, बोल दिया कि आप क्या बोला उन्होंने? क्यों नहीं जाने दे रहे आपको? अभी जाने देंगे, अभी बोले पूछ लें। आपका अपॉइंटमेंट नहीं था पहले यहाँ पर? जी, आपका अपॉइंटमेंट नहीं था बात पहले से? नहीं, अपार्टमेंट नहीं था मेरा। अच्छा, स्वामी जी ने कोई बात नहीं की थी अंदर कि इस्तीफा देने जा रहे हैं? ऐसा है, उनका इस्तीफा पहले आ गया है, उन्हें हार्ड कॉपी भेजिए, उससे जो है। उन्होंने अपना इस्तीफा कैसे भेजा? ईमेल पे भेजा? ईमेल भेज दिया। ये हार्ड कॉपी लेकर के आए? हाँ, हार्ड कॉपी। ये स्वयं प्रसाद मौर्य की जो चिट्ठी लेकर के आए, क्या और भी लोगों का आप भी अपने बारे में निर्णय क्या कर रहे हैं? ऐसा है, इसके पहले इनका इस्तीफा हो जाए, इसके बाद निर्णय होगा। आप भी जा रहे हैं? अभी आपको कल 14 तारीख तक जानकारी हो जाएगी। 14 तारीख तक जानकारी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की जो चिट्ठी है, इसको लेकर के शाहजहांपुर के विधायक श्याम कुमार वर्मा जी आए हैं शाहजहांपुर तिलहर। अभी निर्णय नहीं हुआ। अभी मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की चिट्ठी लेके आया। विधायक है ना? बीजेपी के विधायक हैं। आपने अपने बारे में क्या निर्णय? अभी विचार करेंगे, बैठ के बात करेंगे। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो कि बैठ के विचार करने वाले हैं? अब ये तो 4-5 दिन में पता लगेगा। हाँ, बुझा है। तो आप ये सुन रहे थे, बीजेपी के विधायक हैं, साफ तौर पर ये कह रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य की ये चिट्ठी लेकर के आए हैं। पहले कैसे भेजी जा चुकी है? पहले मेल भेजी जा चुकी है। अभी क्या आपकी चिट्ठी ली नहीं गई है क्या? नहीं, अभी जा रहे हैं। जा रहे हैं? क्या हुआ? ये हार्ड कॉपी आपकी रह गई है क्या? अरे गाड़ी में बैठे यार। ये सुनिए, ये जो है ये विधायक है शाहजहांपुर की तिलहर सीट से, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर आए हुए हैं। सॉफ्ट कॉपी है, वो ईमेल के जरिए भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी विधायक जी अंदर नहीं जा पा रहे हैं। आप अंदर नहीं जा पा रहे हैं, क्यों? क्या नहीं, अभी खबर भेजी है, सूचना भेजी है। अच्छा, हाँ, सूचना भेजी, कभी जाएंगे। तो आप लोग पहले टाइम नहीं लिए थे? नहीं, पहले टाइम नहीं लिया। ये जरा सा चिट्ठी एक बार फिर से दिखा दीजिए। आप खुद भी विधायक है ना? जी। कहाँ से विधायक है? फिर से तिलहर शाहजहांपुर, भाजपा के? जी। तो ये बताइए, मंत्री जी की चिट्ठी लेकर के आए हैं, आप अपने बारे में भी तो बता दीजिए। अपने बारे में कह रहे, हम लोग बैठेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, जब भी कुछ बात करेंगे। आप अपने नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को ही मानते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य। तो अगर वो जहाँ पे निर्णय देंगे वहीं जाएंगे? उसी के बाद। हाँ। ये अभी नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये विधायक जी कह रहे हैं कि हमारे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो जहाँ पर निर्णय लेंगे वहीं पर जाएंगे। यानी कि इनके भी संकेत साफ तौर पर हैं कि समाजवादी पार्टी में, क्योंकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है, उनकी मुलाकात भी हो चुकी है स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ, और अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट करके भी ये कह दिया गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला कदम कहां होगा, वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। और अब ये बीजेपी के एक और विधायक हैं, शाहजहांपुर के तिलहर से विधायक हैं, ये खुद भी अब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में ही जाएंगे, क्योंकि ये अभी आधिकारिक तौर पर नहीं कर रहे, लेकिन इतना इनका जरूर इन्होंने इशारा किया हुआ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो जाहिर है कि इनका भी अगला कदम अब समाजवादी पार्टी की तरफ ही बढ़ेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका, पहला झटका लगा है पूर्वांचल में। अगर मौर्य वोट बैंक की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक कद्दावर नेता रहे हैं, एक कुशल राजनेता रहे हैं, जमीनी जो नेता जिनकी शुमार किया जाता है स्वामी प्रसाद मौर्य उनमें से हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। जाने को है, बोल दिया कि आप क्या बोला उन्होंने? क्यों नहीं जाने दे रहे आपको? अभी जाने देंगे, अभी बोले पूछ लें। आपका अपॉइंटमेंट नहीं था पहले यहाँ पर? जी, आपका अपॉइंटमेंट नहीं था बात पहले से? नहीं, अपार्टमेंट नहीं था मेरा। अच्छा, स्वामी जी ने कोई बात नहीं की थी अंदर कि इस्तीफा देने जा रहे हैं? ऐसा है, उनका इस्तीफा पहले आ गया है, उन्हें हार्ड कॉपी भेजिए, उससे जो है। उन्होंने अपना इस्तीफा कैसे भेजा? ईमेल पे भेजा? ईमेल भेज दिया। ये स्वयं प्रसाद मौर्य की जो चिट्ठी लेकर के आए, क्या और भी लोगों का आप भी अपने बारे में निर्णय क्या कर रहे हैं? ऐसा है, इसके पहले इनका इस्तीफा हो जाए, इसके बाद निर्णय होगा। आप भी जा रहे हैं? अभी आपको कल 14 तारीख तक जानकारी हो जाएगी। 14 तारीख तक जानकारी।
ये स्वामी प्रसाद मौर्य की जो चिट्ठी है इसको लेकर के शाहजहांपुर से विधायक श्याम कुमार वर्मा जी आए हैं शाहजहांपुर तिलहर से। अभी निर्णय नहीं हुआ, अभी मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की चिट्ठी लेके आया हूँ। आप भी विधायक है ना? हाँ, विधायक है, बीजेपी के विधायक। जी। आपने अपने बारे में क्या निर्णय लिया? अभी विचार करेंगे, बैठ के बात करेंगे। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो कि बैठ के विचार कर रहे हैं? बीजेपी के विधायक हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य की चिट्ठी लेकर आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो इस्तीफे की जो चिट्ठी थी उसकी हार्ड कॉपी लाई जा रही है और उसके बाद अब जो है ये पहले उनको ईमेल के जरिए राजभवन भेजी गई और अब उसकी हार्ड कॉपी यहाँ पर लाई गई है। जो बीजेपी के शाहजहांपुर से विधायक हैं वो चिट्ठी लेकर आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। ये एक बड़ी बात है कि क्या ये विधायक भी अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद इस्तीफा देने वालों में शामिल होंगे? ये बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटी